अब हमें ये भी चीज़ याद रखनी कि ये जो संकल्प से सिद्धि है, ये हमें किस चीज़ की करनी है, जो चीज़ हमारे लाइफ में हुई नहीं है। वॉट इज़ नॉट देयर दैट यू हैव टू आस्क द यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस टू गिव यू। जो हमारे जीवन में चीज़ नहीं है, उसे हमें मांगना है। और जो नहीं है, वो आ सकती है, हम इसमें बिलीव ही नहीं करते, मैं इसमें बिलीव ही नहीं करता तो मैं क्यों करूं, करके भी क्या होगा, कैसे असर होगा। आपको ये समझना पड़ेगा कि जो चीज़ हो सकती है उस पर विश्वास रखना क्या है, कॉन्फिडेंस है। जो चीज़ नहीं हो सकती उस पर विश्वास रखना क्या है, फेथ। And we are trying to understand that when we come to left side, when we come to bhakti, we have to develop a certain amount of dedication, devotion, and last but not the least is the faith part of it. ये जो फेथ है ना, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में कार्य करता है, हमारी सुखमन नाड़ी सुषुम्ना नाड़ी को जागृत कर देता है। तो हमको ये चीज़ समझनी है कि बहुत सारे लोगों ने जीवन में बहुत कुछ इस संकल्प की सिद्धि से पाया है, और ये लोगों ने इतना यूनिवर्स में यूज़ किया हुआ है। आपको इन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ पता होगा, लेकिन लोगों ने प्राप्ति किस चीज़ की है, कंफर्ट की, मटेरियल थिंग्स की, आउटर सेटअप की। लेकिन लोगों ने प्राप्ति इनर सेटअप की नहीं की है, सुख की नहीं की है। तो हमको ये संकल्प क्या करना है, इंटरनल करना है। जैसे हमको एक संकल्प करना है खुद के लिए कि भाई हम गुस्सा नहीं करेंगे। हमको एक बहुत बड़ी बात समझनी कि भाई हमारी फैमिली में लोग ऐसे हैं, बच्चे ऐसे हैं, हस्बैंड ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। तो एक स्टोरी कहते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट स्टोरी है ये, कि गौतम बुद्ध ध्यान में बैठे थे। तो उनके पास एक स्त्री आई, उन्होंने कहा कि हे परमात्मा, आपने तो अपने बोध तत्व से इतना बोध जान लिया, ये जान लिया, वो जान लिया, और आपने तो सब कुछ छोड़ दिया। लेकिन मैं ऐसे नहीं कर सकती हूँ, मैं तो संसारी हूँ, और मैं जीवन के सुख दुख का भोग लेके 16 रसों का पान करके संसार के 16 संस्कारों में घुल मिल के मुक्ति की ओर जाऊंगी। असुनी संसारी ब्रह्म साधिएला, ये स्थिति मुझे आपसे चाहिए, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। तो बुद्ध जी ने उन्हें ज्ञान दिया, उन्हें बोधिसत्व के बारे में बताया, धम्म की दीक्षा दी, और सभी प्रकार का ज्ञान उनको संस्थापित किया। फिर उसके बाद में ये जो माता जी थी, उन्होंने कहा कि देखिए, मेरा बच्चा जो है ना बहुत शक्कर खाता है, इतनी मिठाई खाता है, इतनी मिठाई खाता है कि मैं बड़ी संकट में आ गई, और मैं क्या करूं, मैं नहीं समझ पा रही। तो गौतम बुद्ध जी ने कहा कि ठीक है, आप 15 दिन के बाद मेरे पास आइए। तो बुद्ध जी ने उस बालक को लिया और उसे शायद वाइब्रेशंस दिए, कुछ ज्ञान दिया, उसके अंदर के चैतन्य को ब्रह्म चैतन्य से एकाकार किया, और उन्होंने उसे कहा कि अब तुम शक्कर नहीं खाओगे। एंड सडनली उस बच्चे ने शक्कर खाना स्टॉप कर दिया। तो उस माँ ने कहा कि ये प्रभु, ये तो चमत्कार हो गया। तो बुद्ध देवता ने कहा कि मैं चमत्कार की बात नहीं करता हूँ, मैं साक्षात्कार की बात करता हूँ। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, मुझे ज़रा समझाइए। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन मैंने भी खुद शक्कर नहीं खाई। जब 15 दिन मैंने शक्कर नहीं खाई और मेरे बच्चे को बोला, तो मेरे बच्चे ने मेरी बात मान ली। तो उसी प्रकार से कई बार हम खुद एक्सरसाइज नहीं करते, हम खुद मेडिटेशन नहीं करते, हम अपनी बैड हैबिट्स को कट नहीं करते, हम खुद कोई भी काम जो हाथ में लेते हैं वो हम खुद पूरा नहीं करते। और उसके बाद में हम ये नोटिस करते हैं कि भाई घर में लोग जॉब नहीं कर रहे हैं, लोग किसी टास्क को कंप्लीट नहीं कर रहे हैं, लोग बात नहीं सुन रहे हैं, लोग अपने आप को हेल्दी नहीं रख रहे हैं, फिट नहीं रख रहे हैं, और हम बड़े फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं कि बाप रे, सब कुछ मैंने किया, मुझे करना है, मेरा परिवार है। लेकिन इस चीज़ का अगर आपको सच इलाज करना है मूल से, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आपको संकल्प से सिद्धि करनी पड़ेगी। और कई बार शायद आप 3 महीने वो चीज़ करने के बाद भी आपको उसका 100% रिजल्ट नहीं मिलेगा, लेकिन एटलीस्ट आपके माइंड का स्ट्रेस, आपके मन का हेल्पलेसनेस, आपकी वो नेगेटिव सिचुएशन जो उस वक्त क्रिएट हो रही है ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ आइडियोलॉजी, थॉट, बिलीफ सिस्टम,
रिलैक्स हो जाएगी एंड श्योरली कुछ ही पलों में चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो हमको ये समझना है कि हमको अफर्मेशंस को, वर्ड्स को रिपीट करना है जो पॉजिटिव है, जो हम हमारे लाइफ में चाहते हैं। और संकल्प का महत्व बहुत ज़्यादा है। किसी भी पूजा की शुरुआत संकल्प से होती है। तो इस संकल्प के महत्व को समझिए और बड़े प्रेम भाव से इस संकल्प को अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। माँ आदिशक्ति, श्री माता जी निर्मला देवी आप सबको अनंत आशीर्वाद दें और आपके हर संकल्प शुद्ध हो, निर्मल हो और ये विश्व उनकी कृपा आशीर्वाद से लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। जय श्री